कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 इसकी एक्सरसाइज 9.2 पढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में क्या करना है और कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं, ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो और अगर पता है फॉर्मूले, फिलहाल कोई ज्यादा खास नहीं है, इसमें वही सारे फॉर्मूले यूज होने हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में एपी चैप्टर था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो ज्यादातर ऑलमोस्ट वही फॉर्मूले यूज होने हैं, ठीक है। तो चलो भैया देर नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब बात को समझो, कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि हमें जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं किसके बीच में, 1 से लेकर के 2001 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर होंगे, इन सब का सम क्या होगा। सम समझते हैं ना, सबको जोड़ दो तो क्या आएगा, ये बताना है। तो भैया बात को ध्यान से समझो। अच्छा, ऑड नंबर तो मालूम है ना, ऑड इंटीजर, ठीक। कौन कौन से होंगे, जैसे ये पहले 1 है तो 1 के बाद में कौन सा आएगा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर 3 के बाद में 5 आएगा। इस तरह से करते करते हमें कहां तक चाहिए, 2001, यहां तक के ऑड इंटीजर का सम हमें चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, जैसा कि हम एपी में पढ़ते थे कि ये क्या होता था, दिस इज द फर्स्ट टर्म, बताया ना। तो ए आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी 1 हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो तो 3 - 1 ये 2 हो गया। अच्छा, लास्ट टर्म देखो क्या है इसमें, 2001, तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते थे, an या tn, कुछ भी लिख दो, है ना। तो ये कितना है, 2001, दिस इज आवर लास्ट टर्म, क्लियर। अच्छा, अब हमें इसमें n कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, ये पता नहीं है, चलो फाइंड कर लेंगे। और इन सब का सम कितना आएगा यानी Sn, ये दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। आसान है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। तो n फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या यूज होता था, यही जो दिया ना लास्ट टर्म वाला tn, तो इसको यूज करते हैं। tn का फार्मूला क्या होता था, a plus n - 1 into d। तो भैया tn कितना है, 2001 इज इक्वल टू a कितना है, 1, n तो हमें फाइंड ही करना है, और d कितना आया था, 2। तो देखो ये 1 है, ये 1 इधर आएगा तो इससे माइनस हो जाएगा ना, 2001 में से 1 इधर आके माइनस हो गया, 2001 - 1 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। तो 2 भी कहां हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2001 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 2000, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो भैया n कितना आएगा, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। तो n - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1000। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1001, यानी इसके बीच में कितने टर्म है, 1001 टर्म है, ठीक है। अच्छा चलो, इतना समझ में आया है ना, इसको कॉपी कर लेना, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखो भैया, हमें Sn फाइंड करना है, ठीक है ना। Sn कैसे निकालेंगे, तो Sn का भी फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था n/2 a plus l का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। l का मतलब लास्ट टर्म होता है, इसको tn भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो टर्म तो आ गए, कितने आ गए, 1001, ठीक। n कितना आया, 1001/2। a कितना था, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 1। l मतलब लास्ट टर्म कितना है, 2001, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1001 इंटू ये आ गया 2002 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कट करो तो ये भी आएगा 1001, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 इंटू 1001, तो ये आएगा 1002001, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, ये आपका सम हुआ। बात समझ में आई ना, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है दोनों को, ठीक है। क्लियर हुआ। तो देखो आसान है कि नहीं, बस कैलकुलेशन में भरोसा रखना अपनी, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। चलो तो फिर करो कॉपी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमें सम बताना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो क्या कह रहा है, हमें 100 से लेकर 1000 के बीच में, बात को समझो, लाइन बिटवीन, इनके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं और जो 5 के मल्टीपल हो, बात को समझो, मतलब जो 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो इनके बीच में, अच्छा देखो 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 5 के टेबल में आएगा, तो भैया 5 के टेबल में मालूम है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो इसके बाद जो पहला नंबर होगा वो होगा 105, आया ना, ठीक। उसके बाद में दूसरा कौन सा आएगा, 110, यही आएगा ना, फिर 115, ये सब 5 के टेबल में आएंगे, और डॉट 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 डॉट, इसके 1000 से पहले कौन सा नंबर आया होगा, 995। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या बताना है, इन सब का सम बताना है। तो सम बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म यानी n पता होना चाहिए। तो n कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो a हमारा कितना हो गया, 105, ठीक है भाई। अच्छा, और d कितना होगा, d तो पता ही है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 5 ही आएगा। और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 995, इसको आप tn an कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले वही जो पहला फार्मूला लगाया था मैंने भी, तो ये कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया, 995 इज इक्वल टू a, तो हो गया बेटा 105 प्लस n माइनस 1 डी, 5 ही है, ठीक है। अब आप इसको उधर आके माइनस कर दो, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 995 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये अब कितना हुआ, तो इसको माइनस करो, तो ये हो गया 5, 9 और 9 माइनस 1 8, 895, ठीक है भाई। अच्छा, 5 माइनस 5 0, सॉरी 890 होगा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर, ठीक है। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 39, 5 7 35, 5 8 जा 40, तो n माइनस 1, तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n इज व्हाट, 178 प्लस 1 यानी 179। ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सम बताना है इसका। तो वही जो पहले किया था, फार्मूला में बताया था ना मैंने, Sn इज व्हाट, n by 2 a प्लस l। तो n तो आ गए कितने, 179, यहाँ पे लिख लो 179 डिवाइडेड बाय 2, a इज व्हाट 105 और लास्ट टर्म है 995, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, S179 इज व्हाट 179 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 9 और 1 10, 9 1 10 और 1 11, ठीक है ना, ये आ गया। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 550, तो 179 इज व्हाट 179 इंटू 550। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 179 इंटू 550, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 98450, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी इतना मिलेगा। इतना क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना, समझ में आया ना अच्छे से सबको। चलिए, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार ध्यान से पढ़िए, मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखो बात को समझो,
बेटा सवाल में ये कह रहा है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो फर्स्ट टर्म तो समझ में आता है कि ए कितना है सॉरी ए है 2, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक। तो देखो भैया पहले 5 टर्म कौन से होंगे एपी के, ऐसे होता है ना T1 T2 T3 T4 T5, यही तो होंगे पहले 5 टर्म। तो भैया T1 इज व्हाट, ये तो A ही होता है, ठीक। अच्छा T2 क्या होता है A प्लस D होता है कि नहीं होता है, A प्लस D, तो A की जगह 2 लिखा तो ये कितना हो गया 2 प्लस T हो गया। फिर T3 A प्लस 2D, तो A प्लस 2D। T4 क्या होगा A प्लस 3D, और T5 क्या होगा A प्लस 4D। ये हो गए शुरू के 5 टर्म, ठीक। ये जो शुरू के 5 टर्म है ये 1/4 है आगे के 5 टर्म। तो आगे के 5 टर्म क्या होंगे, यानी T6 T7 T8 और फिर कितना आएगा T9 एंड T10, यही तो होगा ना आगे के 5 टर्म। तो भैया T6 कितना होगा 2 प्लस 5D, T7 होगा 2 प्लस 6D, T8 होगा 2 प्लस 7D, और ये कितना होगा 2 प्लस व्हाट 8D, और ये हो गया 2 प्लस 9D, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैंने सारे लिख दिए, फिलहाल तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं इसको। अच्छा अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी शुरू के 5 टर्म। तो ये T1 से लेकर के T5 तक क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 T2 कहां तक हो गया ये T5 तक, ठीक है। जो T5 तक है वो क्या है 1/4 है आगे के टर्म, यानी T6 T7 डॉट 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 T10 तक कहा गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो T1 T2 T5 तक, यहाँ 5 तक इन सबको जोड़ लो भाई, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और ये 2 10, तो ये हो गया 10, और प्लस D भी तो जोड़ना है D, और ये 2D 3 3 6 6 4 10, तो ये हो गया 10D। इतना समझ में आया ना, मैंने इन सबको ऐड करके लिख दिया यहां से। फिर ये हो गया 1/4, फिर T6 से T10 तक जोड़ लो, तो यहां पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये हो गया 10, ठीक है। और इन सबको जोड़ो 5 और 6 11 11 और 7 18 18 और 8 26 26 और 9, तो ये हो गया कितना 4 और 5, तो ये हो गया 35D, ठीक है भाई। इतना समझ में आया, 35 हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो 4 इधर डिवाइड करो, है ना, 4 इधर डिवाइड करो तो ये कितना हो गया 40 प्लस 40D, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, और ये तो ऐसे रहा 10 प्लस 35D। तो भैया अब इसको सॉल्व कर लो, तो 40 माइनस 10, तो ये तो हो गया 30, ठीक है। और यहां पे कितना होगा ये 35 माइनस 40, तो ये हो गया 30, और 35 माइनस 40 व्हाट माइनस 5D, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 6 30, तो D की वैल्यू कितनी आई -6 आई, तो D की वैल्यू आ गई -6, ठीक है। अच्छा तो अब D की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई, हमें क्या बताना है, शो करना है कि इसका जो 20वां टर्म 20th टर्म जो होगा वो -112 होना चाहिए। कौन सा 20वां टर्म, तो 20 यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे देख लो ध्यान से। तो 20 टर्म का मतलब हो गया T20, है ना, T20 -112 आना चाहिए। तो भैया T20 क्या होगा A प्लस 19D, हाँ है ना, ये आपको मालूम है। तो A हो गया 2 19 इंटू -6, अब ध्यान से देखो 2 प्लस 19 6 114, ये प्लस माइनस माइनस, तो 114 माइनस में से 2 जाएगा तो कितना होगा ये -112। चेक करो यही लाना था, हाँ है ना, आई बात समझ में। तो आसान था कि नहीं, बस लॉजिक को पकड़ के चलो कि क्वेश्चन में क्या क्या है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो भाई करो कॉपी, फिर अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, है ना, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, तो जब भी बोले हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n फाइंड करना है, ठीक। और देखो ये एपी दी गई है, क्या है -6 -11/2 -5। इस एपी का
कौन से टर्म का जो सम होगा, है ना, कितना है -25। तो Sn दे दिया मैं, सम का मतलब तो पता ही है ना, ये दे दिया गया। तो कौन सा टर्म है कि उन सबको जोड़ो कि सम हो जाए -25, ठीक, ये बताना है। तो यहां पर देखो बेटा, ये तो हो गया ए कितना हो गया हमारा -6, और डी कितना होगा -11/2 में से 6 माइनस करेंगे तो -11/2 माइनस, और देखो ये -6 तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 -1 11, तो ये डी आएगा 1/2, है ना, समझ में आया, ये सॉल्व किया एलसीएम लेके। अच्छा, तो अब Sn दिया गया है, तो Sn का फार्मूला भी मालूम है हमें, क्या होता है n/2 2a plus n-1 into d, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से कितना आएगा, Sn तो दिया ही हुआ है -25 इज इक्वल टू n/2 2a हो गया -6 प्लस n-1 n-1 d कितना हो गया 1/2, तो ऐसे लिख दो नीचे, कोई दिक्कत। अच्छा, तो 2 तो इधर आके गुणा हो गया, तो ये हो गया -50 और ये हो गया -12 प्लस n-1/2। तो भैया 2 और ये 1 का एलसीएम तो कितना होगा, ये माइनस का हो गया 24 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अपॉन में लिख दो ऐसे 2, और ये 2 इधर जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, 2 × 50 तो -100 n और -24 और -1 तो ये हो गया -25 प्लस n, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -100 इज इक्वल टू -25n प्लस n², ये समझ में आया ना, इधर मल्टीप्लाई। तो अब इसको 100 को उधर ले जाओ तो ऐसा हो जाएगा n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 100 के ऐसे फैक्टर जोड़ के 25 आ जाए तो कितना हो जाएगा 20 और 5, है ना। चलो तो इसको कॉपी कर लेना, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखो। तो कितना हो जाएगा ये n², देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा n-20, यहाँ 5 कॉमन लिया तो यह आया n-20, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा n-20 एंड n-5 इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, 20 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये 2 टर्म होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग कॉपी करो इसको, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मस्त क्वेश्चन है ना। 5th क्वेश्चन देखते बच्चों, चलिए ध्यान से पढ़िए। देखो क्या कह रहा है, इन एन एपी इफ द pth टर्म इज 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बात को समझो, देखो बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा था ना, an टर्म का मतलब n टर्म का फार्मूला है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये होता था किसका, n टर्म का फार्मूला होता था ना। अच्छा ठीक है भाई, कोई भी मतलब nth टर्म दिया हो उसके लिए ये यूज करते थे। अब n जहां पे है वहां पे क्या आ गया, p आ गया, क्या आ गया, p, ऐसे हो गया, ठीक है। तो जहां पर n है वहां पे p लिख दो भैया, p। तो ये क्या कह रहा है, जो pth टर्म है वो कितना है 1/q है। देखो क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, उसके बाद में बोला है जो qth टर्म है यानी a q, अच्छा यहाँ पे t p और t q भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस q की जगह आ गया n की जगह q-1 इंटू d। तो ये कह रहा है कितना है 1/p है। इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो भैया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इससे इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो a माइनस a, देखो ये माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां पे कितना बचा,
यहाँ बचा p माइनस 1d माइनस, ये ऊपर लिखा ना मैंने प्लस और फिर ये माइनस q माइनस 1d, ठीक है, ध्यान से समझना, q माइनस 1d, और यहाँ पे कितना बचा 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p, ठीक है। अच्छा देखो d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो d को अगर कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। और यहाँ भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो pq का एलसीएम तो pq रहेगा, तो ये p माइनस q ऐसे हो जाएगा, p इधर मल्टीप्लाई हो गया, q इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो भैया ये प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल, तो d कितना आया p माइनस q, कितना आया p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन pq। तो ध्यान से देखो ये p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, तो d कितना बचा, d बचा यहाँ कुछ नहीं, 1 अपॉन pq, तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गई d की वैल्यू, ठीक है, d की वैल्यू 1 अपॉन pq। अब d क्या करेंगे, कहीं भी आप पुट कर लो यार, d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, जो a और d की वैल्यू पहले जरूरी है निकालना। तो चलो अब क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहां पुट करूंगा a प्लस p माइनस 1, d की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन pq, 1 अपॉन pq इज इक्वल टू 1 अपॉन q, ठीक है। अच्छा अब देखो ये पूरा का पूरा, ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस p माइनस 1 अपॉन pq, ठीक है। और देखो यहां भी q है, यहां भी q है, तो एक काम करता हूं 1 अपॉन q कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन q कॉमन करेंगे तो यहां बचा 1 और यहां पे तो यही बचा p माइनस 1 अपॉन p, ठीक है। अब इसके नीचे माना 1 एलसीएम लो, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन q, तो ये हो जाएगा p माइनस p और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p। ये बात समझ में आई ना सबको, p और 1 का ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर, तो देखो इसका एक फायदा हुआ कि p से p कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1 अपॉन pq, तो देखो वही आया जो d आया था, जो d है वही a है ना, बात समझ में आ गई ना। चलो इसको हटा देते हैं, तो a और d की वैल्यू तो सेम टू सेम आई, क्या आया a भी आया 1 अपॉन pq और यही चीज d भी आई है ना, सेम टू सेम 1 अपॉन pq, a और d की वैल्यू सेम टू सेम है, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, जो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म मतलब समझे क्वेश्चन का, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म ये कितना होना चाहिए 1/2 pq प्लस 1 होना चाहिए, pq प्लस 1, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, मतलब को ध्यान से समझो, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब मेरे पास a और d है, ठीक, तो हमने Sn का फार्मूला क्या पढ़ा था, Sn था कितना n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था, तो n की जगह कितना हो गया pq, चलो भाई तो यहां पे लिख लो pq, यहां भी लिख दो pq, जहां जहां n है वहां लिख दो pq, ठीक है। चलो तो ये हो गया s pq अपॉन 2a, देखो a कितना आया था 1 अपॉन pq, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, प्लस ये भी एज इट इज रहा, और d की वैल्यू भी 1 अपॉन pq, तो इसी के नीचे लिख दो pq, है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो pq का एलसीएम तो pq ही रहेगा यार, ये तो बहुत आसान है, तो ये हो गया pq अपॉन 2, देखो ये ऐसे रहा pq, दोनों का एलसीएम सेम टू सेम है ना, तो 2 प्लस pq माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा s pq इज इक्वल टू pq अपॉन 2, ध्यान से देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो कितना आया ये pq प्लस 1 अपॉन pq, चेक करो, देखो ये pq से pq खत्म, तो कितना आया
एस पी क्यू इज व्हाट 1/2 पी क्यू प्लस 1। ध्यान से देखिए, यही लाना था कि नहीं, है ना। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है ना। तो बच्चों यहां तक के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। और बच्चों अगर आपको कोई बात नहीं भी समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे करना था। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आपको कैसे करना है ना, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है ना। तो भैया अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू।